Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the last topic of this chapter, sending the object mutable or immutable. When you send the object to a function, if the object is immutable, then the changes occur in that object will not reflect in the main part. मीन्स अगर आप फंक्शन में कोई म्यूटेबल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मतलब इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐसा कुछ भेज रहे हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो उसको अगर आप फंक्शन में उसकी वैल्यू को चेंज भी करते हैं, बेसिकली चेंज होने का मतलब क्या होता है, वो किसी और का रेफरेंस अपने में स्टोर कर लेता है, इट लॉस्ट द एड्रेस। ठीक है, तो कोई चेंज भी अगर आप उस वेरिएबल में फंक्शन के अंदर करते हैं तो वो चेंजेस आपको ओरिजिनल प्लेस पर, यानी जहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया है, जहाँ पर वो वेरिएबल डिक्लेयर है, वो चेंजेस आपको वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। दैट इज म्यूटेबल वन, इम्यूटेबल वन। नाउ जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हम लोगों ने एक इंटीजर भेजा था, इंटीजर में फंक्शन के अंदर चेंज किया था। ठीक है, पर फंक्शन से जब हम लौट के आए थे कॉलिंग प्लेस पर, तो जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर हुआ था वो चेंजेस हमें कॉलिंग प्लेस पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज द इम्यूटेबल। नाउ कम टू द म्यूटेबल वन। म्यूटेबल वन मीन्स हम एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट फंक्शन में भेजेंगे। ठीक है, और वहां पर उस फंक्शन में उस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ओरिजिनल प्लेस पर वो जो चेंज हुआ फंक्शन के अंदर वो ओरिजिनल प्लेस पर रिफ्लेक्ट होगा। नाउ अब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में भेजेंगे क्या? हमारे पास म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में लिस्ट होता है, डिक्शनरी होती है और सेट होता है। तो सबसे बेटर काम करने के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द लिस्ट। तो अब हम उस फंक्शन में लिस्ट भेजते हैं, लिस्ट में फंक्शन के अंदर लिस्ट में कोई चेंज करेंगे और फिर आप देखोगे कि जहाँ पर आपने कॉल किया कॉलिंग वाली प्लेस पर जो चेंजेस फंक्शन के अंदर हुए वो चेंज कॉलिंग वाली प्लेस पर रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल। डेफ फंक्शन वन a list, print inside a list 0 plus equal to 2 and print a list and return. Then here list 1 equal to a value 1, 2, दो वैल्यू। print list before function call print list 1 print list after function call print लिस्ट पर। ठीक है, अब ये यहाँ पर हो क्या रहा है, अ फंक्शन विच इज रिसीविंग अ लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट में जो कुछ भी हो सब इनसाइड फंक्शन, अब उस लिस्ट में जीरोथ प्लेस यानी फर्स्ट प्लेस पे जो भी वैल्यू है उस वैल्यू में 2 ऐड करके इंक्रीमेंट करके
उसी प्लेस पर असाइन कर रहा है। ठीक है, नाउ द प्रिंटिंग द लिस्ट, जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस इस लिस्ट में प्रिंट होंगे फंक्शन के अंदर। ये लिस्ट आपका म्यूटेबल है, आप उस पेज पे चेंज कर सकते हो, आपने किया। उसके बाद रिटर्न, ठीक है, और रिटर्न होने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम मेन एरिया में एक लिस्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। उसके बाद उस लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। Where the function call, here one more line, calling the function, यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं है पर ये लाइन आपकी यहाँ पे आएगी, fun1 and you are passing list1 to the function, right। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट डिक्लेयर की, लिस्ट को प्रिंट किया, उसके बाद फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में वो लिस्ट भेजी। ठीक है, अब उस लिस्ट में फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंज हो रहा है, फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमने कुछ भी असाइन नहीं किया। अब इस लाइन के बाद जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमने उस लिस्ट को फिर से प्रिंट किया। अब सबसे पहले बताते हैं होगा क्या, फिर बताते हैं वो हुआ कैसे। सही, देखिए लिस्ट आप कुछ भी स्टोर करते हैं नॉर्मल, when you are storing a integer, जैसे मानिए 4 है, तो you are storing the place, ये इंटीजर नंबर है, मान लीजिए n है, तो उसमें आप इस जगह का एड्रेस स्टोर करते हैं। लिस्ट में क्या होता है, अ सीक्वेंस, और लिस्ट में उस सीक्वेंस का एड्रेस होता है। मान लीजिए 1001 से शुरू है या 5000 से शुरू है, तो लिस्ट में वो सीक्वेंस का एड्रेस होता है, और सीक्वेंस के एड्रेस पे यहाँ पर जो भी, अब लिस्ट में कोई जरूरी थोड़ी इंटीजर, कोई भी वैल्यू होगी, तो जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का स्टार्टिंग एड्रेस इस लिस्ट में होता है, और सीक्वेंस में आप जो भी उस एड्रेस पर आपने जो भी रखा हो, राइट। नाउ अब होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक लिस्ट कॉल की, लिस्ट डिक्लेयर की, इनिशियलाइज की, 1 2 मीन्स अ लिस्ट हैविंग 2 वैल्यू 1 2। बिफोर फंक्शन कॉल हम इस लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या प्रिंट होगा, आउटपुट में 1 2 मीन्स दिस इज द ओरिजिनल लिस्ट, राइट। नाउ वी आर कॉलिंग द फंक्शन, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इस लिस्ट की वैल्यू को फंक्शन में भेज रहे हैं, यानी ये लिस्ट की वैल्यू फंक्शन में गई, राइट। अब इसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट होगी, देखिए लिस्ट बिफोर फंक्शन ऐसे प्रिंट होगा, आपका आउटपुट में आएगा। सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगी, लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, उसके बाद लिस्ट की ओरिजिनल वैल्यू 1 2, उसके बाद फंक्शन कॉलिंग हुआ है, यहाँ पे पहुंचा, अब ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, प्रिंट होगा इनसाइड फंक्शन, उसके बाद ये लाइन चलेगी। इस लाइन में आप क्या देख रहे हो कि लिस्ट की 0th प्लेस पर जो भी वैल्यू है उसमें 2 का ऐड करके 0th प्लेस पर असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 0th प्लेस पर है, ये फर्स्ट प्लेस पर, यानी 0th प्लेस पर क्या है 1 में 2 का ऐड करके 0th प्लेस पे असाइन कर रहे हैं, यानी यहाँ पर लिस्ट की वैल्यू 1 से 2 बढ़कर 3 हो जाएगी। लिस्ट को प्रिंट किया, प्रिंट होगा 3, 2, राइट। अब आइए रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद अब ये फंक्शन कंप्लीट यहाँ पे आए, अब ये लाइन प्रिंट होगी, लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, आफ्टर फंक्शन कॉल, उसके बाद प्रिंट होगी लिस्ट की वैल्यू, और लिस्ट की वैल्यू वही प्रिंट होगी जो फंक्शन में चेंज हुआ। यानी आप देख रहे हो आपने लिस्ट में लिस्ट चेंजेस किया, वो फंक्शन के अंदर चेंजेस किया, और वो चेंजेस आपको ओरिजिनल प्लेस पर मिल रहे हैं। नाउ अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगी, यू आर डिक्लेयरिंग अ रिजल्ट अ लिस्ट, ठीक है, और आपके इस लिस्ट वेरिएबल में इस लिस्ट का सीक्वेंस है, राइट। अब आपने 1 और 2 डाला, 1 और 2 डाला का मतलब यहाँ पर आ गया वो जगह जहाँ पर 1 है, और यहाँ पे आ गई वो जगह जहाँ पर 2 है।
इंटीजर तो ऐसे ही स्टोर होते हैं ना, लिस्ट का एड्रेस वही है। अब आपने फंक्शन में लिस्ट भेजी, यानी ये 5000 जाकर इस लिस्ट में जाकर, ये क्या था लिस्ट 1, लिस्ट में जाकर ये 5000 स्टोर हो गया, यानी ये भी इसी को पॉइंट आउट करने लगा, राइट। इसके बाद लिस्ट के जीरोथ वाले प्लेट पे जो कुछ भी है उसमें हमने 2 का ऐड करके इसी में सेंड किया, यानी यहाँ पे क्या था 1 का एड्रेस। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें 3 का एड्रेस, ये 3 है तो 3003 इंटीजर जहाँ भी है उसका एड्रेस हमने इसी प्लेस पर डाला, इसी लोकेशन पर डाला, ठीक है। अब अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो इस प्लेस की वैल्यू, इस प्लेस की वैल्यू इस तरीके से प्रिंट होगी, ठीक है। और जब लौट के आएंगे तो भी इसी एड्रेस से इसी लिस्ट को एक्सेस करेंगे और जो चेंजेस किए हैं वही वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। मीन्स ये जो एड्रेस है आपका इसी एड्रेस पर चेंज हो रहा है। तो फंक्शन में आप लिस्ट में कोई भी चेंज करेंगे वो चेंजेस आपको ओरिजिनल प्लेस पर, कॉलिंग प्लेस पर रिफ्लेक्ट होंगे। दैट इज द म्यूटेबिलिटी, राइट। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। Come to the questions. Exercise. Now exercise. Type A. A program have देखिए आपके बुक में जो सॉल्व क्वेश्चन है वो तो खैर आप देख ही लोगे, उसमें क्या करना, ठीक है। आई एम टेकिंग द अनसॉल्व वन। Type A. A program having multiple function is considered better designed than a program without a function. Why? देखिए होता क्या है कि when a program having without the function, क्योंकि मुझे नहीं आता है मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ ली थी या नहीं। Now I am taking अब प्रोग्राम, अ बिग प्रोग्राम, मान लीजिए आपका बड़ा सा प्रोग्राम है 100 लाइन का, ठीक है। अब दिस प्रोग्राम इज नॉट गिविंग यू द करेक्ट रिजल्ट, वो आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। अब आपको एरर फाइंड आउट करनी है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 100 तक पूरा चेक करना पड़ेगा। मैंने 100 बहुत ही कम लिया है, आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो सकता है, तो आपको शुरुआत से लेके अंत तक पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द एरर। अब यही प्रोग्राम मान लीजिए 25 लाइन की 4 फंक्शन में डिवाइड है, यानी एक फंक्शन आपका 25 लाइन का है। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल। ये नहीं होता कि कोई फंक्शन हो सकता है कोई फंक्शन 10 लाइन में ख़त्म हो जाए, और कोई फंक्शन आपका 30 लाइन 40 लाइन तक चल जाए, डिपेंड, ठीक है। हमने जस्ट माना, जस्ट अज्यूम कि वो आपका 100 लाइन का प्रोग्राम अब 25 लाइन के 4 फंक्शन में डिवाइडेड है। नाउ इट इज नॉट गिविंग द करेक्ट आंसर। फंक्शन कैसे करते हैं, फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, वो आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन की कॉलिंग तक तो सही रिजल्ट है, सेकेंड फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो गलत आ रहा है। यानी अब आपको प्रोग्राम की बग फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ सेकेंड फंक्शन, यानी जितना वो फंक्शन का कोड है सिर्फ उतना ही चेक करना पड़ेगा।
so you can easily find out the work. You can easily programming is easy, divided into the parts. Each part is the separate. You can work on the individual portion if you are working on a function. So programming is easy when you are working on a function. What all information does a function header gives you about the function? आपका function header क्या क्या information देता है? सबसे पहले तो definition, उसके बाद function का नाम, उसके बाद parameter list, उसके बाद block ending, block starting. 1, 2, 3 and 4. 4 information is given by the function header. क्या नाम है, क्या पैरामीटर रिसीव कर रहा है, और ब्लॉक स्टार्टिंग. ये कोलन इंडिकेट द ब्लॉक इज स्टार्टिंग. इसके बाद भाई लाइनें एक ब्लॉक का पार्ट है. ठीक है. ऑल द 4 थिंग इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ये सब मैंने आपको नोट्स में दिया है. आपका प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है, किस लाइन के बाद कौन सी लाइन चलेगी, फंक्शन कॉल हुआ तो उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद रिटर्न होके कहाँ पे आएगा. मतलब आपका प्रोग्राम जो रन हो रहा है, किस लाइन के बाद कौन सी लाइन, उसके बाद कौन सी लाइन, उसके बाद कौन सी लाइन. दैट इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. लाइन के एग्जीक्यूशन का फ्लो. व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट, व्हाट आर द पैरामीटर? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फंक्शन में जो एक्चुअल वैल्यू हम भेजते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है, और फंक्शन में जो वैल्यू डिफाइंड होती है वो पैरामीटर कहलाती है. व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन में जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं, अगर किसी पैरामीटर को हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, फंक्शन कॉल किया, वैल्यू अगर भेजी, तो जो वैल्यू भेजी है पैरामीटर की वो वाली वैल्यू हो जाएगी. और अगर वैल्यू नहीं भेजी तो जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने डिक्लेयर कर रखी है पैरामीटर, वो डिफॉल्ट वाली वैल्यू को ले. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि हमने पैरामीटर डिक्लेयर कर रखे हैं. अब अगर हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भेजते हैं तो पहली वैल्यू पहले में और दूसरी वैल्यू दूसरे में जाएगी. अब आप स्पेसिफाई कीजिए नाम से कि ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है. तो जब आप स्पेसिफाई करते हैं पैरामीटर के नाम से वैल्यू भेजते समय, तो दैट इज द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. मैंने पूरा का पूरा आप लोग को नोट्स भेजा है. ठीक है. सफिशिएंट 1 हम लोग एक्सरसाइज आराम से डिटेल में है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, सारे क्वेश्चन लेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू.